हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12th क्लास में लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर लिया है हमने। और लेसन जो हमारा है उसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हमने जाना कि जो जीवन है वो क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, प्रजनन किसे कहते हैं और प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें हमने देखा कि प्रजनन जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन यानी कि बिना संयोग, बिना संयोग से संतति जीव, बिना संयोग किए ही संतति जीव उत्पन्न करने की क्षमता को या प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि इसका जो अदर नेम होता है वो होता है एपोमिक्सिस। ठीक है, जिसमें एपो का वर्ड मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम, और मिक्सिस का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन। यानी कि बिना संलयन या संयोग। तो बिना संयोग से अगर कोई संतति जीव उत्पन्न होता है, बिना संयोग किए ही संतति जीव उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। इसको थोड़ा और विस्तार से अगर हम परिभाषित करना चाहें तो एक्चुअल में क्या है, इसमें बिना अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, व बिना संलयन, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, यानी युग्मक नहीं बनेंगे, और युग्मक नहीं बनेंगे तो उनका संयोग भी नहीं होता है। अगर इससे कोई संतति उत्पन्न होती है तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, तो क्लियर हो गया अलैंगिक जनन क्या होता है। यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, जिसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन या संयोग भी या निषेचन भी नहीं होता है, इस प्रकार के जनन को हम बोल रहे हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अब ये जो अलैंगिक जनन है इसके भी दो प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है अपबीजाणुता। क्या होता है, अपबीजाणुता, जिसको हम गेमोस्पर्मी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कायिक जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन।
रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। ठीक है। अपबीजाणुता या एगैमोस्पर्मी, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपबीजाणुता या एगैमोस्पर्मी क्या होता है। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक तो ए, 3 वर्ड हो एक्चुअली, दूसरा गेमो और तीसरा स्पर्म। ए का मतलब होता है बिना, ठीक है, और गेमो का मतलब होता है युग्मनज, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। यानी हम कह सकते हैं कि हालांकि इसमें नए पौधे का निर्माण तो बीज से होता है। किससे हो रहा है? बीज से हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, बीज नॉर्मली कब बनता है? जब युग्मक बनते हैं, उनका संलयन होता है, उसके बाद जो बीजांड है उससे बीज बनता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है कि यद्यपि संतति पौधे का निर्माण, किसका निर्माण? संतति पौधे का निर्माण तो बीज से होता है, लेकिन बीज का जो निर्माण होता है उसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना ही युग्मक संलयन होता है। यानी कि ऐसे बीज जिनमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ना युग्मक संलयन हुआ है, उनसे अगर संतति जीव, संतति पौधा बनता है तो इसे अपबीजाणुता या एगैमोस्पर्मी कहते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ है, हालांकि बीज बना है और वो बीज जो है वो नए पौधे का निर्माण कर रहा है। तो ये हो गया पहला प्रकार अलैंगिक जनन का, कौन सा? अपबीजाणुता। ठीक है। दूसरा प्रकार जो है वो है कायिक जनन। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर किसी पौधे के, यानी कोई पौधा है और उसके कायिक भाग, पौधे के कायिक भाग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पौधे के 2 भाग होते हैं, कायिक भाग होता है, एक लैंगिक भाग होता है। लैंगिक भाग होता है उसका पुष्प, फूल, फ्लावर, और फ्लावर को छोड़ दें तो बाकी पौधे के जो भाग हैं वो कैसे भाग होते हैं? कायिक भाग होते हैं। तो कायिक भाग में क्या क्या आ गया? जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई कलिका। ठीक है। तो ये सारे कैसे भाग हैं? कायिक भाग। यदि किसी पौधे के कायिक भाग से संतति पौधा बन जाए, नया पौधा बन जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? कायिक जनन। ठीक है। यानी कायिक भाग से, फ्लावर से नहीं, फ्लावर यानी पुष्प लैंगिक भाग होता है, उससे अगर नया पौधा बनेगा तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी भी कायिक भाग, चाहे जड़ से, चाहे तने से, चाहे पत्ती से, चाहे कोई कलिका से अगर नया पौधा बनता है तो उसको हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे आपने अभी इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपने जैसे गुलाब की टहनियाँ लगाई है तो टहनी क्या होता है? उसका तना होता है। गन्ने की कटिंग होती है, वो भी क्या है? उसका तना है, और उससे नया पौधा बन रहा है। इसका मतलब कौन सा जनन हुआ? वो कायिक जनन हुआ है। तो वो अलैंगिक ही, लेकिन अलैंगिक का कौन सा प्रकार हो गया? कायिक जनन। ठीक है। कायिक जनन में हम थोड़ा आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, यानी कायिक जनन को विस्तार से पढ़ने से पहले हम एक बार अलैंगिक जनन की विशेषताएं और देख लेते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखो, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें बिना अर्धसूत्रण, अर्धसूत्री विभाजन को बोल रहे हैं, वह बिना संयोग से संतति जीव बनता है।
तो ये इसकी जो परिभाषा है वो इसकी पहली विशेषता हो जाती है, बिना संयोग से संतति जीव बनने वाला है। ठीक है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, तो इससे जो संतति है, जो संतति जीव बना वो आकारिकी है, वह आनुवांशिकी है, रूप से जनकों के समान होता है, यानी बिल्कुल हूबहू कैसा होगा, जनकों के समान होगा, इसलिए इनको हम क्लोन कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए क्लोन किसे कहते हैं, तो अगर कोई जीव आकारिकी और आनुवांशिकी रूप से परस्पर आपस में भी और जनकों के भी समान होते हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, क्लोन बोल देते हैं। तो ऐसे जीव किससे पैदा होते हैं, अलैंगिक जनन से, यानी कि ये जीव संतति जीव आकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से अपने जनकों के हूबहू समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता देखें तो जैसा कि हमने देखा है कि इसमें हूबहू समान है, यानी कि नए गुणों का समावेश नहीं होता है, यानी नए गुण इसमें आएंगे नहीं, क्योंकि नए गुण कब आते हैं, जब दो अलग अलग जनकों से लक्षण आते हैं। यहाँ तो जनक क्या है, एक ही है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एक ही जनक की आवश्यकता, प्राय एक ही जनक की आवश्यकता होती है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पांचवा देखें, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि विभिन्नताएं कब आती हैं, विभिन्नताएं तब आती हैं जब नए गुणों का समावेश होता है। यानी अलैंगिक जनन में बिना अर्धसूत्री विभाजन, बिना युग्मक निर्माण, बिना संलयन के संतति जीव बन रहा है। जो संतति जीव बन रहा है वो आकारिकी का मतलब होता है बाहर से देखने पर, और आनुवांशिकी मतलब गुणसूत्रों के आधार पर जनकों से और परस्पर समान होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। इसमें नए गुणों का समावेश नहीं होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है इसमें, और इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। तो ये हो गई अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अभी हमने अलैंगिक जनन को दो भागों में बांटा है, एक तो अपबीजाणुता, यानी कि ऐसा जनन जिसमें नए जीव या नए संतति पौधे हालांकि बीज से बनते हैं, लेकिन बीज का जो निर्माण हुआ है उसमें ना तो कोई अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, ना ही युग्मक बने हैं, और ना ही उसमें संलयन हुआ है। तो ऐसा जनन अपबीजाणुता कहलाता है, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। दूसरा कायिक जनन, कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें भी संलयन युग्मक निर्माण नहीं हुआ है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई कलिका, इनसे नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसे कायिक जनन कहते हैं। अभी हम कायिक जनन को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आपको लगातार अपनी जो पढ़ाई है उसको क्रम को जारी रखना है, थोड़ा समय बढ़ा देना है। अब वो समय आ चुका है कि आपको अपना जो पढ़ाई का समय है बच्चों उसको बढ़ाना होगा। मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत हटो, और लगातार घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखो। बी सेफ, स्टे होम।